आप सभी को जय मसीह की। आज के वचन के मनन के लिए इस चैनल में आपका स्वागत है। हम मिलकर परमेश्वर के वचन को हम सीखेंगे और प्रार्थना के साथ हम बैठेंगे कि परमेश्वर की आत्मा हमसे बात करने पाए। आज के वचन की मनन के लिए हम लोग यूहन्ना के सुसमाचार उसका 14वीं अध्याय और 1 से लेकर 6वीं आयत तक हम लोग पढ़ेंगे। द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स 1 to 6 मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने? यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। आइए इस आयत के लिए हम लोग मिलकर प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज के दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। इस सुंदर आयतों के लिए हम लोग धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हम आपके बच्चे हैं। प्रभु, आपके वचन के जरिए हमसे बात करना, ताकि तेरे वचन के अनुसार हम लोग चल पाए। आदर और महिमा आप ही को मिले। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हमने जो ये 5 या 6 आयत पढ़े, उनमें से कुछ बातों को हम लोग देखने जा रहे हैं। सबसे पहला हमारा ध्यान उसकी पहली आयत की ओर लेकर जाएंगे। यूहन्ना के सुसमाचार 14वीं अध्याय और पहली आयत, जहाँ पर इस प्रकार लिखा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। यीशु मसीह अपने चेलों से कहा गया हुआ शब्द है ये, और यीशु मसीह चेलों से कहता है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर भरोसा रखो, मुझ पर भरोसा रखो। अब हम ये जरा देखेंगे कि यीशु मसीह ने जब चेलों से ये बात कही तो उसके पीछे का संदर्भ क्या था। उसके 13वीं अध्याय का 31 आयत से लेकर जब हम पढ़ेंगे तब हमें ये बात समझ में आता है कि यीशु मसीह चेलों को जो है अपने जाने के बारे में कहता है। यीशु मसीह चेलों से कहता है कि मैं अब इस पृथ्वी को छोड़कर जाने वाला हूँ और तुम मेरे साथ नहीं आ सकते हो, क्योंकि जहां मैं जाता हूं वहां पर तुम नहीं आ सकते हो। लेकिन बाद में पतरस से कहता है, तुम बाद में मेरे साथ वहां पर आओगे। अब चेलों का मन थोड़ा सा व्याकुल है, और उसके पहले की आयत में भी हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह अपने मृत्यु के बारे में कुछ संकेत दे रहे हैं, और उसके बाद यीशु मसीह ये सारी बातें बोल रहे हैं। अब मेरे प्रियो, यहाँ पर हम चेलों के जीवन का हालत को जरा समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर चेले बड़ा व्याकुल है। चेले सोच रहे हैं, हम लोग 3 साल, लगभग 3.5 साल तक यीशु के साथ साथ चले, और अब यीशु मसीह कहता है कि मैं यहाँ से जाने वाला हूँ और तुम मेरे साथ नहीं आ सकते हो। चेलों का उस मानसिक स्थिति को समझने की कोशिश कीजिए। पतरस के बारे में सोचिए। पतरस मछली पकड़ने वाला एक इंसान था। उसके पास अपना नौकरी था, अपना प्रोफेशन था, लेकिन उसने वो छोड़कर यीशु के पीछे चला। क्यों यीशु के पीछे चला? क्योंकि वो यीशु पर भरोसा किया, यीशु के शब्दों पर विश्वास किया, और अब यीशु के पीछे चल रहा है। मत्ती के जीवन को जरा देखिए। मत्ती चुंगी लेने वाला था, उसके पास भी एक नौकरी था, लेकिन जब यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पीछे चलो, उसने अपना सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे चले। मेरे प्रियो, ये 12 का 12 चेले ऐसे ही थे कि सबके पास अपना जीवन, अपना हालत, अपना परिवार, सब कुछ था। लेकिन जब यीशु का बुलाहट उनके पास आया, सभी लोगों ने छोड़कर यीशु के पीछे चला। लेकिन अब यीशु मसीह उन्हीं चेलों से कहता है, क्या कहता है? कि मैं तुम्हें छोड़कर जाने वाला हूं, और जहां मैं जाता हूं तुम मेरे साथ नहीं आ सकते हैं। तब ये चेलों का मन बड़ा व्याकुल है। ये चेले सोच रहे होंगे, क्यों हम लोग 3 साल पहले यीशु के पीछे गए? क्या हमने सही निर्णय लिया था या नहीं लिया था? क्या अब यीशु मसीह हमको धोखा दे रहा है? क्या यीशु मसीह सच में ये बातें कह रहा है? इस प्रकार का विचार इन चेलों के अंदर आता होगा, और ये चेलों का मन बड़ा व्याकुल है कर यीशु जानता है। इसलिए इस पहली आयत में हमने अब पढ़ा, यीशु मसीह कहता है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। मेरे प्रियो, यहाँ पर
यीशु मसीह अपने चेलों का हृदय को जानता है, उनकी मानसिक स्थिति को जानता है, और फिर यीशु कहता है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारे जीवन में भी बहुत सारे ऐसे समय आता है जहाँ पर हम चिंतित हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन हम लेते हैं। हम सोचते हैं कौन से मार्ग में हम चल रहे हैं, क्या जो निर्णय हमने लिया वो सही था कि हम यीशु के पीछे चलें। आज इतना संकट क्यों, आज इतना सताव क्यों, इस प्रकार की बहुत सारा सवाल आपके अंदर चल रहा होगा। लेकिन आज परमेश्वर का वचन ये कहता है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। मेरे प्रियो, आपका मन व्याकुल ना हो, लेकिन आपको क्या करना है, उसके नीचे लिखा है कि परमेश्वर पर विश्वास रखो। मेरे प्रियो, उस बुलाए हुए परमेश्वर पर विश्वास करो, क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। वो कभी भी आपका हाथ को नहीं छोड़ेगा, वो कभी भी आपको अनाथ नहीं छोड़ेगा। और परमेश्वर ने कहा है, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। इस परमेश्वर पर भरोसा कीजिए मेरे प्रियो। कैसे हम भरोसा कर सकते हैं? यहाँ पर उसी अध्याय 14वीं अध्याय और उसके 27 आयत में हम पढ़ सकते हैं, वर्स 27। यीशु मसीह कहता है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। यहाँ पर यीशु मसीह कहता है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा शांति मैं तुम्हें देता हूं। और मेरा शांति उस प्रकार का शांति है जैसा संसार देता है वैसा नहीं, लेकिन ये अलग प्रकार का शांति है। कैसे हम जानेंगे कि ये अलग प्रकार का शांति है? फिलिपियों की पत्री में अगर हम लोग जाएंगे, हमारा ध्यान को लेकर जाएंगे, तो कुछ आयत इस प्रकार है। उन आयतों को आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ। फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय में हम आएंगे। फिलिपियों 4:6 में इस प्रकार हम पढ़ते हैं, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारा निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाए। आपका मन व्याकुल ना हो, लेकिन आपकी जीवन की हर एक हालत, हर एक जरूरत प्रार्थना के साथ, विनती के साथ, धन्यवाद के साथ आपको परमेश्वर के सामने रखना है। तब क्या होगा? 7वीं आयत, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारा हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर कहा गया है जब हमारी दिल की बातों को हम परमेश्वर के सामने रखेंगे, प्रार्थना के जरिए, धन्यवाद के जरिए, सारी बातों को जब प्रभु के सामने हम रखते हैं, तब परमेश्वर की शांति को परमेश्वर हमारे अंदर भर देता है। और परमेश्वर की शांति की खूबी ये है कि वो हर समझ से परे हैं। हमारी बुद्धि में हम उसको समझ नहीं सकते हैं। हो सकता है आज भी आप बहुत कठिन परिस्थिति से होकर जा रहे होंगे और लोग आपसे पूछ रहे होंगे, इतना बड़ा मुसीबत में आप फंसे हो, लेकिन फिर भी आपको टेंशन नहीं है, फिर भी आपके जीवन में इतना शांति है। लोग आपसे पूछते होंगे, लेकिन उसका पीछे का राज ये है कि जब आप प्रभु के संतान हैं, परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, तब परमेश्वर अपना शांति आपके दिल में भरता है। वो शांति जो हर समझ से परे है, क्योंकि वो शांति का राजकुमार है। वो परमेश्वर जब मेरे अंदर रहता है, मेरे मन शांति से भर जाता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर का वचन आपके लिए ये है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। देखिए, जब हम सुसमाचारों को पढ़ते हैं, बहुत से एरियाज में हम पढ़ते हैं जहां पर मन से व्याकुल लोग, परेशान लोग यीशु के पास आते हैं, और यीशु उनके साथ क्या करता है? कुछ उदाहरणों की और हमारे ध्यान को हम लेकर जाएंगे। हम जानते हैं कि एक माँ थी जो रो रही थी क्योंकि उनका बेटा इस संसार छोड़कर चला गया। हम देख सकते हैं 2 बहनें थे जो बहुत दुखी थे क्योंकि उनका भाई का मृत्यु हो गया था। लेकिन यीशु मसीह वहां पर आकर रोने वाली माँ को तसल्ली देता है, उनका बेटा को जी उठाता है, लाजर को जी उठाकर उनकी बहनों के जीवन में शांति देता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं व्याकुल परिस्थिति में रहने वाले लोगों के अंदर यीशु मसीह शांति देता है, क्योंकि यीशु मसीह खुद वहां पर पहुंचकर बड़ा चमत्कार को करता है। फिर हम देख सकते हैं
बहुत सारे लोग थे जो अपने बीमारी में कराह रहे थे, रो रहे थे, दर्द से परेशान थे, उनका मन व्याकुल था। लेकिन यीशु मसीह ने हर समय अपने हाथ को बढ़ाया, उनको छुआ और उनको चंगाई दिया, उनके मन में शांति दिया। वो लोग जब सोच रहे थे कि इसी दर्द में हमको रहना है, इसी पीड़ा को हमें सहन करना है, तब यीशु मसीह वहां पर उतरकर उनके दर्द और पीड़ा को दूर करता है और उनके जीवन में शांति देता है। फिर हम देख सकते हैं कि समाज से दूर रखे हुए कुछ लोग थे, कोढ़ की बीमारी से पीड़ित लोग थे, लेकिन यीशु उनको भी चंगाई देता है। यीशु उनको समाज में फिर से लेकर आता है, शारीरिक चंगाई देता है, सामाजिक चंगाई देता है। और यीशु मसीह उनके जीवन में जो जो बातें उन्होंने खोया है, वो सारी बातों को यीशु मसीह उन्हें वापस देता है। वो परमेश्वर शांति से भर देता है। फिर हम देख सकते हैं एक बहन थी जो बहुत परेशान थी, क्योंकि जात के कारण वो बहुत दबी हुई थी। वो एक सामरी स्त्री थी और स्त्री होने के कारण भी वो बहुत लज्जा को महसूस कर रही थी, क्योंकि उस समय पर बहनों का दर्जा सही नहीं था समाज में। अब इस बहन के पास यीशु पहुंचकर जात नात का भेदभाव को तोड़कर, जेंडर का भेदभाव को तोड़कर, पुरुष स्त्री का भेदभाव को तोड़कर यीशु मसीह उससे बात करता है और उसके जरिए एक बड़े शांति का काम उस पूरे नगर में करता है। वो पूरा नगर बच जाता है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह जिनसे भी बात करता है, जिनकी भी मुलाकात यीशु से होता है, वो लोग शांति को महसूस करते हैं। हम देख सकते हैं बहुत बड़ी भीड़ के लोग थे जो भूखे थे, यीशु के उपस्थिति में बैठकर यीशु के वचन सुन रहे थे, लेकिन यीशु मसीह ने वहां पर भी उनकी जरूरत को पूरा किया। यीशु मसीह 5 रोटी और 2 मछली से बड़ी भीड़ को खिलाता है। मेरे प्रियो, हम समाज में कैसे भी लोग क्यों ना हो, किसी भी परिस्थिति में दबे हुए क्यों ना हो, किसी भी परेशानी में फंसे हुए क्यों ना हो, लेकिन आज अगर यीशु आपके मन में रहेगा, तब आपके मन में शांति रहेगा। आपने यीशु पर विश्वास किया है और आज आप कह रहे यीशु पर विश्वास करने के बावजूद मेरे अंदर शांति नहीं है, तो मेरे प्रियो, आज यीशु के पास जाकर माफी मांग लीजिए, क्योंकि आप प्रभु से दूर हो गए हैं। और आज प्रभु से कहिए, प्रभु आपकी वो शांति जो हर एक समझ से परे है, उस समझ से मुझे भर दीजिए। परमेश्वर आपको आपके परिवार में शांति देगा, आपके नौकरी के जगह में शांति देगा। आज आपके बच्चे बिगड़ गए होंगे, गलत मार्ग में चल रहे होंगे, लेकिन जब आप आंसू बहाकर प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उनको वापस लेकर आकर आपके परिवार में फिर से शांति भर देगा। आइए हम लोग वापस यूहन्ना के सुसमाचार में हम जाएंगे। हमने उसके 14वीं अध्याय का पहली आयत पढ़ा था, जहां पर हमने पढ़ा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर भरोसा रखो और मुझ पर भी। अब हम आएंगे उसकी दूसरी आयत। यहाँ पर लिखा है, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। अब यीशु मसीह उनको कह रहा है कि मैं यहाँ से इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह बनाने के लिए जा रहा हूँ। मेरे पिता के वहां पर बहुत जगह है और उस जगह में तुम्हारे लिए घर बनाने में जा रहा हूं। देखिए प्रियो, हमारे अंदर ये आशा और हमारे अंदर ये भरोसा प्रभु पर होना चाहिए कि परमेश्वर मेरे लिए कुछ स्वर्ग में तैयार कर रहा है। मेरे प्रियो, क्या परमेश्वर आपके लिए स्वर्ग में तैयार कर रहा है? हमारे लिए घर को तैयार कर रहा है, हमारे लिए स्वर्ग राज्य अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए यीशु मसीह हमारे लिए घर को तैयार कर रहा है। ये हमारे अंदर आशा उत्पन्न करना चाहिए, क्योंकि इस पृथ्वी में हमारा ये जो रहने का समय है वो टेम्पररी है, अस्थाई है। बहुत जल्दी हमें इस संसार छोड़कर जाना होगा, और जब इस संसार को छोड़कर हम जाएंगे तब हम पिता के पास जाएंगे। यीशु ने जो घर हमारे लिए बनाया वहां पर हम जाएंगे। तो आज आपको आशा होना चाहिए। आज इस संसार में दुख है, क्लेश है, कठिन समय है, आप सताव को झेल रहे हैं, शरीर में दर्द को झेल रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि ये टेम्पररी है, ये कुछ समय के लिए है। लेकिन हम ऐसे जगह में जाने वाले हैं जहां पर रोना नहीं है, जहां पर दुख नहीं है, जहां पर आंसू नहीं है, लेकिन वहां पर सुख सर्वदा के लिए है। वहां पर हम प्रभु के साथ निवास करने जा रहे हैं। मेरे प्रियो, क्या आप उसके लिए तैयार हैं? यीशु मसीह हमारे लिए घर तैयार कर रहा है। क्या आपका घर बड़ा होगा या छोटा होगा?
इस संसार का हमारा ये जीवन निर्धारित करेगा कि स्वर्ग में हमारा घर कैसे होगा। इंग्लिश बाइबल में इस प्रकार लिखा है, ही विल प्रिपेयर अ मैंशन फॉर अस, मतलब घर नहीं महल हमारे लिए तैयार करने जा रहा है। तो आपका महल कैसे होगा मेरे प्रियो? जो आपका जीवन इस पृथ्वी पर है वो निर्धारित करेगा कि आपका घर वहां पर कैसे होगा। आज इस संसार में आप ज्यादा समय किस में बिता रहे हो? आप आपका धन कहां पर निवेश कर रहे हो? यहां पर जहां पर खाई उसको नष्ट कर देता है या चोर उसको चुराता है, वहां पर आप उसको निवेश करते हो जहां पर चोर चुरा नहीं सकता है, लेकिन परमेश्वर आपको और भी प्रतिफल के साथ उसको बढ़ाकर वो घर आपके लिए तैयार करेगा। कहां पर आप जाना चाहते हो मेरे प्रियो? हमारा बहुत से वक्त हम लोग इस पृथ्वी में ऐसे रहते हैं जैसे कि हम हमेशा के लिए यहीं पर रहने वाले हैं। नहीं, उस सोच को हमारे अंदर से निकालना चाहिए। हम लोग हमेशा के लिए संसार में नहीं रहने वाले हैं, कुछ समय के लिए हम लोग रह रहे हैं और फिर हम लोग उस अनंत जीवन के लिए जा रहे हैं। यीशु मसीह ने चेलों को ये आशा दिया कि मैं तुम्हारे लिए घर बनाने वाला हूं, इसलिए मैं जा रहा हूं ताकि तुम्हें भी अपने साथ लेकर जाऊं। मेरे प्रियो, स्वर्ग एक बहुत सुंदर जगह है। वहां पर झूठ नहीं है, वहां पर चोरी नहीं है, वहां पर धोखा नहीं है, वहां पर आंसू नहीं है। इस पृथ्वी में जब हम रहते हैं बहुत से वक्त हमारा मन व्याकुल रहता है, हम अंदर ही अंदर करा रहे हैं कि कितना बुरा परिस्थिति है, ये वायरस ने कितना बड़ा दुख दिया है लोगों को। और जहां कहीं हम देखते हैं झूठ है, फरेब है, लोगों के चेहरे पे नकाब है, कोई भी सत्य की साथ नहीं दे रहे हैं, जहां देखो भ्रष्टाचार है। हम सोचते प्रभु ये कब खत्म होगा? मेरे प्रियो, ये तब खत्म होगा जब हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे, लेकिन हमें उसके लिए तैयार रहना बहुत जरूरी है। तीसरी एक और बात बोलकर मैं समाप्त करना चाहती हूँ। 4 आयत, जहां मैं जाता हूं तुम वहां का मार्ग जानते हो। यीशु मसीह चेलों से कहता है जहां मैं जाता हूं वो मार्ग तुम जानते हो। तब तोमा क्या कहता है? उसकी 5वीं आयत, तोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहां जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने? अब तोमा बड़े समझदारी के साथ कहता है, प्रभु आप तो ये भी नहीं बता रहे हैं कि आप कहां जा रहे हैं, फिर हम मार्ग कैसे हम ढूंढ कर आए? लेकिन यीशु मसीह क्या कहता है? 6वीं आयत, आप हो सकता है तो इस आयत को बिल्कुल रट कर अपने मन में रखिए। यीशु ने उससे कहा, क्या कहा? मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यीशु मसीह तोमा से कहता है कि मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही जीवन हूं, तुम्हें मार्ग ढूंढने की जरूरत नहीं है। देखिए प्रियो, जब हम रास्ते में हैं, मान लो हम रास्ता भटक रहे हैं, हम लोग को मालूम नहीं है कि कौन सा सही रास्ता है, तब जो रास्ते में खड़े हैं किसी के पास रुककर हम पूछेंगे कि वहां पर या उस घर में या उस मंजिल में पहुंचने के लिए हमें कौन सा रास्ता लेना पड़ेगा। तब वो लोग कहते हैं सीधा जाओ, बाएं जाओ, फिर वहां पर चौक है, फिर दाएं जाओ, इस प्रकार का डायरेक्शंस हमें देते हैं और वो डायरेक्शन पालन करने की कोशिश करते हैं और बहुत से वक्त हम भटक भी जाते हैं। लेकिन कुछ समय पर लोग कहते हैं हम भी वहीं पर जा रहे, तुम चलो मेरे साथ। कौन सी बात आपके लिए आसान होता है, वो डायरेक्शन सुनना या किसी के साथ जाना? जब हम किसी के साथ जाते हैं तो वो लोग हमें जो बताते हैं मेरे साथ साथ चलो, क्योंकि मैं उसी जगह पे जाने वाला हूं। यीशु मसीह हमें नहीं कहता है कि देखो सीधा जाओ, फिर दाएं मुड़ो, फिर चौक आएगा, फिर वहां से लेफ्ट लो, राइट लो। नहीं, यीशु मसीह हमें ऐसा नहीं सिखाता है। यीशु मसीह कहता है मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही जीवन हूं। स्वर्ग राज्य में पहुंचने चाहते हो, मेरे में या मुझ में बने रहो कर यीशु कहता है। जब हम यीशु में बने रहेंगे तो यीशु ही मार्ग है। यीशु के साथ 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 हम लोग जीवन में, अनंत जीवन में पहुंच जाएंगे। यीशु ने कहा मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूं। मेरे प्रियो, क्या आज आप मार्ग भटक कर चल रहे हैं? आज आप ढूंढ रहे हैं कौन सा मार्ग लेना है, कैसे मुझे चलना है, कैसे मुझे आगे बढ़ना है, इस प्रकार का विचार आपके अंदर है तो यीशु में बने रहिए। जैसे डाली पेड़ के साथ जुड़ा रहता है, वैसे ही हम डालियां यीशु के साथ जुड़े रहना बहुत जरूरी है। कैसे हम जुड़े रहेंगे? जब परमेश्वर का वचन हमारे अंदर होगा
और हम परमेश्वर की बातों को सुनते हैं और हमारी बातों को हम परमेश्वर के साथ शेयर करते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारे जीवन को हम आगे बढ़ाते हैं, तब हम कह सकते हैं हम प्रभु में बने हुए हैं। और जो प्रभु में बने हुए हैं उनको मार्ग तलाश करने की जरूरत नहीं है, वो लोग यीशु के साथ 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 चल रहे हैं। मेरे प्रियो, उस अनंत जीवन में हमें पहुंचना है तो यीशु के साथ चलिए। अगर आज आप अपने जीवन को देखकर आप सोच रहे हैं कि मैं पीछे हट गया हूं, अब मैं यीशु के साथ नहीं चल रहा हूं, तो अब भी समय है आपके पास। मन फिराइए, माफी मांग लीजिए और वापस परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ संबंध में आप आइए। देखिए यहां पर यीशु मसीह क्या कहता है। तीसरी आयत को एक और बार मैं पढ़ना चाहती हूं। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। यीशु मसीह क्या कहता है, जब मैं जगह तैयार करूंगा तब मैं वापस आऊंगा। क्यों वापस आएगा? ताकि तुम्हें भी अपने साथ ले चलूं कर यीशु कहता है। मेरे प्रियो, यह हमारे लिए बहुत बड़ी आशा की बात है। यीशु मसीह एक बार मनुष्य का रूप लेकर इस संसार में आए, चरनी में पैदा हुए, इस पृथ्वी में अपना जीवन जिया और अपना लहू हमारे लिए बहाया, हमारे लिए अपना जान दिया ताकि हम विश्वास कर उद्धार पाए। लेकिन यीशु ने वचन में ये कहा है, मैं वापस आऊंगा। मेरे प्रियो, वापस यीशु मसीह अब तक नहीं आया है, लेकिन यीशु ने कहा, यीशु सत्य है इसलिए जरूर वापस आएगा। और एक दिन जब यीशु वापस आएगा तो हमें भी अपने साथ लेकर जाएगा। कैसे यीशु वापस आएगा? एक चोर के समान। चोर कभी कहकर नहीं आता है, वैसे ही यीशु मसीह कभी भी नहीं बताएगा मैं इस दिन इस समय पर आऊंगा। अगर कोई इस प्रकार कहता है कि यीशु मसीह 2022 में आएगा या 2021 में इस महीने में आएगा, वो लोग झूठे हैं, क्योंकि वचन कहता है कि कोई नहीं जानता है कि कब आएगा, सिर्फ पिता जानता है। लेकिन जब यीशु मसीह आएगा तब क्या हम उठा लिया जाएंगे? देखिए प्रियो, आज 2021 साल, लगभग 2021 साल हो गए हैं कि यीशु मसीह ने जब ये वादा किया मैं वापस आऊंगा। लेकिन जब यीशु मसीह वापस आएगा हमें तैयार रहना बहुत जरूरी है। हमारा जीवन पवित्र होना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह में बने रहना बहुत जरूरी है। देखिए प्रियो, सब लोग स्वर्ग नहीं जाएंगे। कुछ आयतों को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। कौन कौन से लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, उन आयतों को मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। आप बाद में भी इसको पढ़ लीजिए और आप अपने जीवन को चेक करने की कोशिश कीजिए, क्या मैं इस ग्रुप में हूँ? क्या मैं स्वर्ग राज्य से वंचित हूं? देखिए कुछ आयत, पहला कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय और उसके 9 से लेकर 10वीं आयत तक। पहला कुरिन्थियों 6वां अध्याय और उसका 9 और 10वीं आयत में पढ़ना चाहती हूं। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? कैसे लोग? अन्यायी लोग। और फिर आगे लिखा हुआ है, धोखा ना खाओ, ना वेश्यागामी, ना मूर्ति पूजक, ना परस्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। मेरी प्रियो, यहाँ पर एक बड़ा लिस्ट लिखा हुआ है। पियक्कड़ लोग स्वर्ग राज्य में नहीं जाएंगे, गाली देने वाले लोग स्वर्ग राज्य में नहीं जाएंगे, गलत रिश्ता रखने वाले लोग स्वर्ग राज्य में नहीं जाएंगे। इस आयत को 2-3 बार पढ़िएगा और अपने आप को चेक कीजिए, क्या ये बात मेरे जीवन में है? हम सबको स्वर्ग राज्य में जाना है, लेकिन ये बातें हमें स्वर्ग राज्य में जाने से वंचित करेगा। एक और आयत को आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ, इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय और 5वीं आयत, उसको आपके सामने मैं पढ़ना चाहती हूँ। क्योंकि तुम जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजा के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मीरास नहीं होंगे। मेरे प्रियो, यहाँ पर भी लिखा है कि कौन से लोग स्वर्ग राज्य में वारिस नहीं होंगे, जो प्रवेश नहीं कर सकते हैं। एक और आयत को आपके सामने मैं पढ़ना चाहती हूँ, गलातियों की पत्री उसका 5वीं अध्याय और उसके 19वीं आयत को मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। 5 का 19, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा,
टोना, बैर, झगड़ा, ईर्षा, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और उनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसे पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। मेरे प्रियो, यहाँ पर भी लिस्ट बहुत बड़ा है कि कौन से लोग परमेश्वर के राज्य में वारिस नहीं होंगे। एक और बार मैं आपको कहना चाहती हूँ, यीशु मसीह बादलों पर आएगा। जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा, उस समय पर क्या आप तैयार होंगे? आपको अपना हर एक क्षण तैयारी में बिताना है। मतलब झूठ नहीं होना चाहिए, वहां पर गंदे काम नहीं होना चाहिए, वहां पर आपके अंदर लालच नहीं होना चाहिए, लुचपन नहीं होना चाहिए, कोई भी पाप मेरे अंदर और आपके अंदर नहीं होना चाहिए। हर समय हमें पवित्रताई के साथ अपने जीवन को बिताना है। जब तुरही फूकी जाएगी और यीशु मसीह बादलों पर आएगा, मेरे प्रियो, हम उठा लिया जाना चाहिए। इसके लिए आप तैयार रहिए। एक अच्छा संबंध यीशु के साथ रखिए, रोज प्रार्थना कीजिए, रोज बाइबल पढ़िए, एक पवित्र जीवन को जिए, संसार में ना फंसिए, लेकिन अपने आप को अलग रखिए। परमेश्वर ने हमें पवित्र होने के लिए बुलाया है, संसार से अलग होकर रहने के लिए बुलाया है। मेरे और आपके मुंह में एक भी गाली नहीं आना चाहिए, अशुद्ध शब्द नहीं आना चाहिए। हमारे हर एक रिलेशनशिप्स परमेश्वर के सामने पवित्र होना चाहिए। क्या हम ऐसे कर सकते हैं मेरे प्रियो? आज आप सोचिए, आज हमने 3 या 4 बातों को सीखा, उसको एक बार आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ। सबसे पहले वचन के द्वारा हमने सीखा कि हमारा मन व्याकुल ना हो, व्याकुल ना हो, क्योंकि हमारा भरोसा परमेश्वर पर है। जब मेरे प्रियो आपका भरोसा परमेश्वर पर होता है, तब आपका मन व्याकुल नहीं होता है। कोई बुरा समाचार आपने सुना, कोई बुरा खबर आपने सुना, तुरंत आपका मन व्याकुल नहीं होगा, आप शांत रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपको शांति देता है। एक आयत उसके संबंध में मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, भजन संहिता 43 का उसका 5वीं आयत। यहाँ पर लिखा है, हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वो मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है। मैं फिर उसको धन्यवाद करूंगा। मेरे प्रियो, बहुत से वक्त हम व्याकुल हो जाते हैं, परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, फिर हमारे अंदर से धन्यवाद कम हो जाता है, प्रार्थना कम हो जाता है। यहाँ पे भजनकार कहता है, हे मेरे मन, तू क्यों व्याकुल है, तू क्यों परेशान है? तो परमेश्वर पर भरोसा रख, वही मेरे मुख का चमक और मेरा परमेश्वर है। मैं फिर उसको धन्यवाद दूंगा। फिर मतलब कहीं ना कहीं उनका धन्यवाद खत्म हो गया था परेशानी के कारण, व्याकुलता के कारण, लेकिन कहता है कि मैं फिर परमेश्वर को धन्यवाद करूंगा। तो सबसे पहली बात है मेरे प्रियो, व्याकुल नहीं होना। परमेश्वर पर भरोसा रखिए, परमेश्वर की स्तुति गान गाइए, परमेश्वर की आराधना कीजिए, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, और परमेश्वर की वो शांति जो हर समझ से परे है, परमेश्वर आपको भर देगा। दूसरी बात हमने सीखा कि यीशु मसीह हमारे लिए घर तैयार कर रहा है। मेरे प्रियो, उसमें हमारा घर कैसे होगा करके हमने सीखा। जो हम इस पृथ्वी पर करते हैं वो निर्धारित करता है कि स्वर्ग में हमारा घर कैसे होगा। किन बातों में आप ज्यादा पैसे निवेश करते हो? आपका धन, आपका संपत्ति, क्या आप अपने लिए ज्यादा स्पेंड करते हैं या परमेश्वर के राज्य के लिए आप बोते हो? वो निर्धारित करेगा कि आपका घर कैसा है। आपका ताकत ज्यादा आप किस में इस्तेमाल करते हैं? परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी में आप इस्तेमाल करते हो, या आप अपने लालच को पूरा करने के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं? हमें नौकरी करना है, मैं ये नहीं कह रही कि नौकरी नहीं करना है, लेकिन साथ साथ परमेश्वर के राज्य में आपको काम करना बहुत जरूरी है, और आपका प्रतिफल है स्वर्ग राज्य में, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए घर बना रहा है। फिर तीसरी बात हमने सीखा कि यीशु मसीह वापस आएगा। क्यों वापस आएगा? हमें ले जाने के लिए यीशु मसीह वापस आएगा। आपके अंदर ये आशा होना चाहिए कि कितना भी दुख है इस संसार में, कितना भी परेशानी है इस संसार में, ये तात्कालिक है, आएगा, या एक दिन हमें संसार छोड़कर जाएगी और हम यीशु के पास पहुंचेंगे। उस समय पर जब यीशु आएगा, मैं भी उठा लिया जाना चाहिए, आप भी उठा लिया जाना चाहिए। मेरे प्रियो, आप सोच रहे होंगे यीशु मसीह के आने में देर है, वक्त है, हम अगले साल बपतिस्मा लेंगे, अगले साल मन फिराएंगे, अगले महीने वो टाइम, ये टाइम नहीं। आप
किसी भी टाइम के लिए तैयार रहिए। आज इसी समय प्रभु से कहिए, प्रभु मुझे तैयार रहने के लिए आप मदद कीजिए। प्रभु इस पाप के ऊपर जय पाना है, प्रभु इस कमी के ऊपर जय पाना है, प्रभु आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए मुझे और भी सेवा करना है, और भी प्रार्थना करना है, और भी उपवास करना है। इस प्रकार के एक समर्पण लीजिए, परमेश्वर जरूर आपके समर्पण को आदर करेगा। क्यों ना एक क्षण अपनी आंखों को बंद कर प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हम आपकी उपस्थिति में आते हैं। प्रभु आपने जो हमसे कहा, प्रभु हम उसको पालन करना चाहते हैं। हमारा मन व्याकुल ना हो परमेश्वर पिता। प्रभु आप हमें सिखाइए कि हमारा भरोसा आप पर रखे प्रभु जी, और आप अपने शांति से जो हर एक समझ से परे है, उस शांति से हमें भर दीजिए प्रभु जी। हमारा जीवन को तैयार रखने के लिए आप मदद कीजिए प्रभु। उस स्वर्ग राज्य के वारिस हम बन जाए परमेश्वर पिता। बहुत से वक्त प्रभु तुझ पर विश्वास करने के बावजूद प्रभु हम लोग आपसे दूर चले जाते हैं, संसारिक पाप में अपने आप को फंसा देते हैं। प्रभु आज हम प्रार्थना करते हैं उन सारी पाप के ऊपर हम जय पाए परमेश्वर पिता, और आपके साथ साथ हम चले प्रभु जी। आपकी भेड़ आपकी आवाज को सुनती है, पहचानती है प्रभु। होने पाए हम आपकी आवाज को पहचाने, वचन को सुने, आपकी आवाज को समझे, और उसी के अनुसार हम लोग आगे बढ़ने वाले बन जाए प्रभु जी। प्रभु आज सुनने वाले भाई बहनों में कोई भी आपसे दूर है और इस समय पर प्रार्थना करें, वापस आपका उपस्थिति से आप उन्हें भर दीजिए, आपकी शांति से उन्हें भर दीजिए कर मैं दुआ करती हूँ परमेश्वर पिता। कोई परेशान है प्रभु, उनकी व्याकुलता को दूर कीजिए। कोई बीमार है तो प्रभु आप इसी समय पर अपने चंगाई को भेज दीजिए परमेश्वर पिता। प्रभु जी जो भी उनके प्रॉब्लम्स है, आपसे असंभव कुछ भी नहीं है। आप महान कार्य कीजिए कर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया, इसलिए धन्यवाद। आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु इन वचनों के जरिए आप सबको बहुत आशीष दे।